जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है ये मेंडेलियन जेनेटिक्स के पोर्शन ही के रिलेटेड है। और इससे जो प्रीवियस लेक्चर था इसके अंदर हमने डिस्कस किया मेंडल ने कौन सा प्लांट सेलेक्ट किया, क्यों सेलेक्ट किया, उसने कितने कंट्रास्टिंग ट्रेड्स लिए, फिर उसके साथ हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को डिस्कस किया और फिर उसके साथ हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस को डिस्कस किया। तो जो हमारा आज का लेक्चर है इसके अंदर हम कंप्लीट डोमिनेंस को, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को, टेस्ट क्रॉस को, बैक क्रॉस को, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इसके अंदर कंप्लीट डोमिनेंस को। कंप्लीट डोमिनेंस के अंदर हमने ये कहा कि आपके पास जो अब हमने टर्मिनोलॉजी डिस्कस की थी तो वहाँ पे हमने मेंशन किया था कि दो तरह की कैटेगरीज हो सकती हैं जब हम इंडिविजुअल की जीनोटाइप को स्टडी करते हैं। तो वो होमोजाइगस कंडीशन भी हो सकती हैं और हेटेरोजाइगस कंडीशन भी हो सकती हैं। और हमने होमोजाइगस कंडीशन के अंदर कहा था कि होमोजाइगस कंडीशन के अंदर अगर रिसेसिव अलील हों और कंडीशन होमोजाइगस हो जीनोटाइप के इंडिविजुअल के, तो जो रिसेसिव अलील होंगी वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देंगी। जबकि हेटेरोजाइगस जब कंडीशन होगी तो हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर डोमिनेंट अलील ही अपने आप को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। और होमोजाइगस कंडीशन के अंदर रिसेसिव जीन अपने आप को क्या करेगा, एक्सप्रेस कर देगा। और होमोजाइगस कंडीशन के अंदर डोमिनेंट अलील भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। लेकिन हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर सिर्फ डोमिनेंट जीन ही अपने आप को एक्सप्रेस करता है। ये मेंडेलियन जेनेटिक्स ये कहती है। अब हम इसके अंदर सबसे पहले ये देखते हैं कि कंप्लीट डोमिनेंस है क्या है। कि अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी तो उसके अंदर जो जीन अगर अपने आप को कंप्लीट एक्सप्रेस कर देगा तो उसको हम कंप्लीट डोमिनेंस कहेंगे। अभी देखिएगा हमारे पास पेरेंटल एक जनरेशन है मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। इसके अंदर हमने ट्रेड्स लिए हैं कि सीड की शेप ली है, मीन कि डोमिनेंट ट्रेड उसका सीड की शेप राउंड है और उसका जो रिसेसिव ट्रेड है वो रिंकल्ड है। अब ट्रू होमोजाइगस राउंड का क्रॉस आप करवाएंगे जब ट्रू होमोजाइगस रिंकल्ड के साथ, तो आपके पास जो नेक्स्ट जो जनरेशन आ रही है F1 जनरेशन आ रही है, देखिएगा उसके अंदर सारे के सारे कौन सी उनके अंदर कंडीशन है, मीन के फिनोटिपिकली वो राउंड है लेकिन जीनोटिपिकली वो क्या है, हेटेरोजाइगस इनके अंदर कंडीशन है। तो यहाँ पे ये देखिएगा मीन के जो डोमिनेंट अलील है वो अपने आप को कंप्लीट क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। जब डोमिनेंट अलील अपने आप को कहीं पे भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा हो किसी भी जनरेशन के अंदर तो उसको हम कंप्लीट डोमिनेंस कहते हैं। लेकिन कंडीशन कौन सी हो, हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर। अभी देखिएगा कि जीनोटिपिक जो आपके पास इंडिविजुअल हैं उनकी जीनोटाइप है कैपिटल आर स्मॉल आर, जबकि फिनोटिपिक जो उनके अंदर है तमाम के तमाम इंडिविजुअल क्या है, राउंड है। और जीनोटिपिक जो रेशो है वो ऑल क्या है, अलाइक है। और फिनोटिपिक रेशो भी यहाँ पे क्या है, अलाइक है। अब ये देखिएगा कि यहाँ पे इस ही का अगर आप रिव्यू करें तो होमोजाइगस डोमिनेंट को होमोजाइगस रिसेसिव के साथ जब आप कराएंगे तो आपके पास जो ऑफ सिबलिंग्स आएंगे वो तमाम के तमाम हाइब्रिड होंगे। मीन उनके अंदर दोनों पेरेंट्स के ट्रेड्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, हेटेरोजाइगस इन कंडीशन होंगे। लेकिन जो आपके पास ऑफ सिबलिंग्स डेवलप हो रहे हैं उसको आप F1 जनरेशन कहेंगे। और F1 जनरेशन के अंदर इंडिविजुअल की जेनेटिक मेकअप, जीनोटाइप और फिनोटाइप तमाम की क्या होगी, सेम होगी। अब जब आप F1 जनरेशन का सेल्फ क्रॉस करवाएंगे, मीन जो आपके पास हेटेरोजाइगस कंडीशन के जो इंडिविजुअल्स आए थे उनका जब आप सेल्फ क्रॉस करवा रहे हैं तो देखिएगा यहाँ पे जीनोटिपिक रेशो अब देखिएगा और फिनोटिपिक रेशो देखिएगा, यहाँ पे वेरिएशंस आएंगी। अब जो हमने देखना है कि यहाँ पे देखिएगा कि एक इंडिविजुअल है आपके पास कैपिटल आर का, मीन के वो ट्रू होमोजाइगस राउंड है। जबकि आपके पास इंडिविजुअल है स्मॉल आर का जो ट्रू होमोजाइगस और रिंकल्ड है। लेकिन आपके पास दो इंडिविजुअल ऐसे हैं जिनकी जीनोटाइप है कैपिटल आर स्मॉल आर, लेकिन फिनोटिपिकली ये क्या है, राउंड है। तो यहाँ पे जो हमारा जो कंसेप्ट था कि जो हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी वहाँ पे जो डोमिनेंट अलील होगा अब अगर अपने आप को कंप्लीट एक्सप्रेस कर दे तो उसको हम कंप्लीट डोमिनेंस कहते हैं। अब ये देखिएगा कि जीनोटिपिक रेशो के अंदर कैपिटल आर स्मॉल आर के आपके पास इंडिविजुअल्स आए। फिनोटिपिकली देखिएगा कि हमें ये 3 राउंड और 1 रिंकल नजर आएगा। तो इसलिए हम इसको जो जीनोटिपिक रेशियोज को लिखते हैं 1:2:1, जबकि फिनोटिपिक रेशियो हम लिखते हैं 3:1। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन आपके पास 1 है, गिव एग्जांपल अबाउट कंप्लीट डोमिनेंस विद ट्रेड सीड कलर एंड फ्लावर कलर। यहाँ पे इसी तरीके से अपने कंप्लीट डोमिनेंस को रिप्रेजेंट करना है, लेकिन उसके अंदर अपने जो दो ट्रेड लेने हैं वो कौन से लेने हैं, एक फ्लावर का कलर लेना है और दूसरा सीड का कलर लेना है। यहाँ पे सीड की शेप ली गई हुई है तो आप सीड का उसका फ्लावर का कलर लेंगे, नेक्स्ट ट्रेड जो लेंगे क्रॉस बनाएंगे कंप्लीट डोमिनेंस का, और सेकंड में आप साथ ये जो दोनों आपको ट्रेड्स दिए गए इनका आप क्रॉस डेवलप करेंगे। अब F1 मोनोहाइब्रिड क्रॉस को अगर आप रिव्यू करें तो हेटेरोजाइगस का हमने क्रॉस करवाया। लेकिन ऑफ सिबलिंग्स के अंदर देखिएगा हमारे पास न्यू कॉम्बिनेशंस डेवलप हुए हैं। मीन के 25% हमारे पास डोमिनेंट हैं, आपके पास होमोजाइगस हैं, जबकि 50% आपके पास हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, मीन के कैपिटल आर स्मॉल आर, और 25% ये आपके पास होमोजाइगस रिसेसिव है। और यहाँ पे जो ऑफ सिबलिंग्स इनसे बन रहे हैं F1 जनरेशन के सेल्फ क्रॉस से, इसको आप क्या कहते हैं, F2 जनरेशन कहते हैं। और रेशो के बारे में हमने डिस्कस किया कि जीनोटिपिक रेशो इनके अंदर क्या होगी, 1:2:1, जबकि फिनोटिपिक रेशो इनके अंदर 3:1
1 है। अब इससे नेक्स्ट वन देखिएगा, इस ही का पोर्शन आगे नेक्स्ट कंटिन्यूस है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस मीन जैसे इसका नाम इंडिकेट कर रहा है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर डोमिनेंट अलील अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगी, बल्कि और डोमिनेंट अलील रिसेसिव अलील के अफेक्ट को कंप्लीटली मास्क नहीं कर सकेगी, बल्कि डोमिनेंट और रिसेसिव अलील दोनों अपने आप को क्या कर देंगे, यहाँ पे एक्सप्रेस कर देंगे। F1 हाइब्रिड हैव एन अपीयरेंस समवॉट इन बिटवीन द फिनोटाइप ऑफ द टू पेरेंट वराइटीज। एग्जांपल्स, ये देखिएगा हमारे पास फ्लावर है जिसके अंदर दो तरह के हमने उसके कलर्स लिए हैं। फ्लावर के कलर हैं रेड है और वाइट है। अब रेड जो कलर था इसमें डोमिनेंट है, जबकि जो वाइट कलर है इसमें रिसेसिव है। लेकिन जब ये देखिएगा कि ट्रू ब्रीड्स मीन रेड और वाइट का जब हमने आपस में क्रॉस करवाया, तो क्रॉस के रिस्पॉन्स में हमारे पास जो होना चाहिए था डोमिनेंट कलर होना चाहिए था, रेड होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे रेड कलर हमारे पास नहीं आ रहा है, बल्कि जितने भी जनरेशन यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है मीन के F1 जनरेशन के ऊपर तमाम के तमाम जो हमारे पास इंडिविजुअल आ रहे हैं उनका जो कलर है वो पिंक है। ये देखिएगा कि स्मॉल आर हमने कहा कि वाइट को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि कैपिटल आर रेड को रिप्रेजेंट करेगा। जब इनके पास यहाँ पे कंडीशन जो डेवलप हुई है वो कौन सी है, क्योंकि F1 जनरेशन के ऊपर तमाम जनरेशन की क्या होगी, जीनोटिपिक रेशो कैपिटल आर स्मॉल आर होगी। लेकिन इनका जो फिनोटिपिक जो मीन के इनका एक्सप्रेशन है, फिजिकल एक्सप्रेशन इनका क्या है, पिंक है। और कंडीशन यहाँ पे क्या है, हीट्रो जाइगस थी। यहाँ पे होना रेड चाहिए था, लेकिन डोमिनेंट अलील ने अपने आपको एक्सप्रेस नहीं किया, इसलिए हम इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। अब ये यहाँ पे आपको इसका एग्जांपल के साथ शेयर भी किया गया कि वाइट और रेड फ्लावर इनका क्रॉस करवाया तो आपके पास F1 जनरेशन के तमाम क्या आए, पिंक फ्लावर आए। अब ये देखिएगा कि यहाँ पे पिंक का जब आपने F1 का सेल्फ क्रॉस करवाया तो वंस अगेन जो 2 जनरेशन थी उसके अंदर आपको एक वाइट, एक आपको रेड और 2 आपको इसके अंदर क्या मिलेंगे, पिंक मिलेंगे। मीन के डोमिनेंट अलील वंस अगेन अपने आप को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। रिसेसिव अलील अपने आप को एक्सप्रेस करेगा होमोजाइगस कंडीशन के अंदर। और यहाँ पे हेटेरोजाइगस जो कंडीशन थी मीन उसके अंदर वो जो कलर था वहाँ वो भी रेड होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे रेड नहीं है, बल्कि कलर क्या रहेगा, फ्लावर का पिंक रहेगा। और ये क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। और इन शॉर्ट मीन इस इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर डोमिनेंट जो अलील होता है वो कम्प्लीटली रिसेसिव अलील के इफेक्ट को मास्क नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से रिसेसिव अलील भी क्या करता है, अपने आप को डोमिनेंट अलील के साथ एक्सप्रेस करता है। और उनकी जो फिनोटाइप होती है वो पेरेंट से क्या कर जाती है, दोनों पेरेंट से डेविएट कर जाती है। अब इससे नेक्स्ट वन हमारे पास है सेक्स लिंक ट्रेड्स। मीन के ऐसे कौन से करेक्टर्स हैं जो पेरेंट्स से ऑफ सिबलिंग्स के अंदर जनरेशन टू जनरेशन क्या हो रहे होते हैं, ट्रांसफर हो रहे होते हैं। ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम ये कहते हैं कि 23 टोटल पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, जिसके अंदर जो 22 होते हैं वो ऑटोसोमल होते हैं, और जो 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है उसको हम सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम्स कहते हैं। अब कुछ ट्रेड्स ऐसे होते हैं जो उन सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ट्रेड्स जीन्स लोकेटेड ऑन द सेक्स क्रोमोसोम्स आर X एंड Y। अभी देखिएगा कि ह्यूमन बीइंग के अंदर अगर हम ह्यूमन के केस को डिस्कस करें तो यहाँ पे 2 ऐसे क्रोमोसोम्स डिटरमाइन करते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। तो X और Y क्रोमोसोम्स के बेसिस पे देखिएगा कि अगर X और X जीनोटाइप होगी इंडिविजुअल की, तो वो इंडिविजुअल ह्यूमन के अंदर क्या होगा, वो फीमेल होगी। और अगर X और Y किसी इंडिविजुअल की जीनोटाइप होगी तो वो क्या होगा, मेल होगा। मेनी सेक्स लिंक ट्रेट कैरी ऑन X क्रोमोसोम्स। अब ये देखिएगा मेजरली जो सेक्स लिंक जो ट्रेट्स होते हैं वो उनकी जो लोकेशन होती है, मीन लोकस होती है, वो X क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होती है। सेक्स लिंक ट्रेट के अंदर देखिएगा एग्जांपल के अंदर तौर पे हम ले रहे हैं आई कलर इन फ्रूट फ्लाई मीन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर्स के अंदर हम ले रहे हैं सेक्स क्रोमोसोम्स हैं। अब फीमेल के अंदर देखिएगा कि दोनों क्रोमोसोम्स के हैं सेम है, और दोनों X क्रोमोसोम्स के ऊपर लोकस के ऊपर मीन के जीन्स प्रेजेंट होंगी जो डिफरेंट ट्रेट्स को क्या कर रही होंगी, कंट्रोल कर रही होंगी। जबकि मेल के केस के अंदर देखिएगा कि इंडिविजुअल की जीनोटाइप क्या होगी, XY होगी। अभी देखिएगा कि X क्रोमोसोम्स के ऊपर तो जीन प्रेजेंट है जो ट्रेट को कंट्रोल कर रही है, लेकिन Y क्रोमोसोम्स के ऊपर कोई किसी किस्म की कोई जीन प्रेजेंट नहीं है जो ट्रेट को कंट्रोल कर रही है। अब अगर हम इसका क्रॉस देखें एग्जांपल के तौर पे आई कलर इन फ्रूट फ्लाई उसने कहा, तो रेड जो कलर है मेल के अंदर ये क्या है, डोमिनेंट कलर है, जबकि जो वाइट कलर है फीमेल के अंदर। अब हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो रेड कलर है इसको कैपिटल R और Y से, जबकि जो फीमेल है आपके पास फ्रूट फ्लाई इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल XR से, कैपिटल X स्मॉल r से। अभी यहाँ पे देखिएगा कि Y क्रोमोसोम्स जो मेल के अंदर है उसके ऊपर किसी किस्म का कोई ट्रेट प्रेजेंट नहीं है, जो यहाँ पे हमने ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है सेक्स लिंक के रिलेटेड। अब कैपिटल आर अगर इंडिविजुअल की जीनोटाइप होगी तो इस इंडिविजुअल की जो आई होंगी उनका कलर रेड होगा। अगर उसकी कंडीशन कैपिटल आर स्मॉल आर होगी तो तब उसका कलर होगा रेड होगा, जबकि स्मॉल आर का कलर कौन सा है, वाइट है। और X और Y डिटरमाइन करेंगे कौन सी चीज़ को, मेल को, और X रिप्रेजेंट करेंगे फीमेल को। अभी देखिएगा कि हमने जो इंडिविजुअल फीमेल है उसको लिया है अपने पनट स्केयर के टॉप पे लिया है, जबकि आपके पास जो मेल है उसको अपने पनट स्केयर के लेफ्ट साइड पे लिया है। अब यहाँ पे देखिएगा इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि आप कैपिटल R
और एक्स को जब आप क्रॉस करवाएंगे तो इंडिविजुअल आपके पास जो आ रहा है उसकी आप देखिएगा कि जीनोटाइप कौन सी डेवलप हो रही है। मीन कि अगर हम इन बॉक्सेस को आपस में फिलअप करते हैं तो देखिए हमारे पास कौन सी रेशो आ रही है, कैपिटल आर आपके पास एक्स कैपिटल आर आ रहा है, आपके पास कैपिटल है और उसके साथ आपके पास स्मॉल आर आ रहा है। अब देखिएगा कि यहाँ पे इंडिविजुअल, फिर नेक्स्ट वन देखिएगा कि आपके पास कैपिटल एक्स कैपिटल आर है और एक्स और स्मॉल आर है। जबकि इससे नीचे वाले जो क्रॉस देखेंगे जब एक्स और वाई का क्रॉस होगा तो एक्स स्मॉल आर कैपिटल वाई, एक्स स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो यहाँ पे देखिएगा कि आपको वो जो सेक्स लिंक जो ट्रेड्स है उसके अंदर जो रेशियो मिल रही है, मीन के 50% जो रेड आई फीमेल होंगी जबकि 50% इसके अंदर क्या है, वाइट मेल हैं। अब हमने ये कहा था कि अगर एक के अंदर भी डोमिनेंट मीन कैपिटल आर होगा तो उस इंडिविजुअल की जो आपके पास आई के जो ट्रेड का जो आपको रेशियो मिलेगी वो आपको नेक्स्ट जनरेशन के अंदर मिलेगी। तो यहाँ पे देखिएगा कि आपके पास जो सेक्स लिंक जो ट्रेड्स है उसके अंदर जो रेशियो आपको मिल रही है वो 1:1 मिल रही है। मीन 50% जो इंडिविजुअल्स हैं फीमेल हैं उनके आई का कलर क्या है, रेड है, जबकि जो 50% जो मेल हैं उनके आई का कलर वाइट है। तो मीन जो सेक्स लिंक ट्रेड्स होते हैं उनके अंदर जो ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं ट्रेड्स और उनकी जो असॉर्टमेंट हो रही होती है उसके अंदर उनकी रेशो जो रहती है वो 1:1 रहती है। टेस्ट क्लास का हवाले से अगर हम देखें तो टेस्ट क्लास मेंडल यूज दिस टू टेस्ट ऑर्गेनिज्म विद एन अननाउन जीनोटाइप, कि आपके पास डिफरेंट आप ट्रेड्स के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आपके पास एक इंडिविजुअल है जिसकी आपको जीनोटाइप नाउन नहीं है लेकिन वो आपको फिजिकली वो आपको डोमिनेंट उसके अंदर ट्रेड्स नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इस इंडिविजुअल की जीनोटाइप होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। तो होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस कंडीशन को आप जब टेस्ट करते हैं उसके लिए आप क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस डेवलप करते हैं। ही क्रॉस्ड अ प्लांट विद अ डोमिनेंट फिनोटाइप बट अननाउन जीनोटाइप, मीन कि ये नहीं पता कि उसके अंदर होमोजाइगस कंडीशन है या हेट्रोजाइगस कंडीशन है विद अ रिसेसिव प्लांट। लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि टेस्ट क्रॉस के अंदर हम जब क्रॉस करवाते हैं तो अननाउन जो इंडिविजुअल होता है जिसकी जो जीनोटाइप होती है उसको हम नाउन फिनोटाइप मीन रिसेसिव ट्रेट के साथ क्या करवा रहे होते हैं, क्रॉस करवा रहे होते हैं। जब आप रिसेसिव ट्रेट के साथ क्रॉस करवाएंगे तो नेक्स्ट आपको अगर F2 के अंदर अगर आपको वो रिसेसिव ट्रेट अगर आपको मिल जाता है तो इट्स मीन के आपके पास जो इंडिविजुअल जिसका आपने क्रॉस करवाया था उसके अंदर वो ट्रेट कौन सा था, हेट्रोजाइगस कंडीशन थी। और अगर आपको उस क्रॉस के अंदर अगर आपको रिसेसिव आपको इंडिविजुअल नहीं मिलते हैं जिनका ट्रेट इंडिविजुअल्स का रिसेसिव कैरेक्टर्स आपने आपको एक्सप्रेस नहीं करते तो इट्स मीन जो इंडिविजुअल जिसका आपने क्रॉस करवाया उसकी जीनोटाइप क्या थी, होमोजाइगस डोमिनेंट उसका जीनोम था, जीनोमिक मेकअप था। टेस्ट क्लास की अगर आप एग्जांपल देखें तो मैटिंग बिटवीन एन इंडिविजुअल ऑफ अननोन जीनोटाइप एंड अ होमोजाइगस रिसेसिव, कि हमारे पास एक इंडिविजुअल है उसकी जो जीनोटाइप है वो अननोन है हमें, मीन के अब देखिएगा स्मॉल बी कैपिटल सी है, मीन हमें इसके नेक्स्ट जीनोटाइप का पता नहीं, जबकि आपके पास दूसरी तरफ जिसे आप क्रॉस करवा रहे हैं वो कौन सा है, होमोजाइगस रिसेसिव ट्रेट है कि स्मॉल बी स्मॉल सी। अब कैपिटल जो बी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ब्राउन आइज को, और ये होमोजाइगस कंडीशन के अंदर भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और हेट्रोजाइगस कंडीशन भी के अंदर भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। जबकि ब्लू जो आई का कलर है स्मॉल बी है और ये अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन के अंदर ये एक्सप्रेस करेगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर एक्सप्रेस नहीं करेगा। अब इसके अंदर देखिएगा दूसरी जो आपके पास कंसर्निंग है कि कैपिटल सी इसके अंदर क्या है, करली हेयर है, जबकि कैपिटल सी स्मॉल सी भी क्या है, करली हेयर है, मीन कि ये भी क्या है, डोमिनेंट एक ट्रेट है। अभी देखिएगा कि जब आप स्मॉल बी स्मॉल सी का आप क्रॉस करवाएंगे स्मॉल बी कैपिटल सी के साथ तो जो इंडिविजुअल होगा उसकी जो देखिएगा कि उसकी जो आई का कलर होगा वो ब्लू होगा, लेकिन उसके अंदर जो उसके हेयर होंगे वो क्या होंगे, करली हेयर होंगे। और फिर यहाँ भी देखिएगा कि आप अगर इंडिविजुअल्स को उसके साथ क्रॉस करवा रहे हैं, ये दो देखिएगा पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि अब देखिएगा कि नेक्स्ट देखिएगा कि स्मॉल बी है और कैपिटल सी स्मॉल सी भी हो सकता है, तो देन भी इसकी इंडिविजुअल्स क्या होंगी यहाँ पे देखिएगा कि इसकी जो आई का कलर है वो कौन सा है, ब्लू है, जबकि इसके अंदर जो हेयर हैं कि अगर कैपिटल सी स्मॉल सी होगा तो कलर कौन सा होगा, हेयर क्या होंगे उसके, करली होंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी कौन सी हो सकती है, पॉसिबल रिजल्ट्स कि अगर स्मॉल बी स्मॉल सी है, स्मॉल बी कैपिटल सी है तो जो इंडिविजुअल होगा उसके हेयर ब्लू आई होंगी, हेयर करली होंगे। लेकिन अगर दूसरी तरफ भी क्या आ जाता है, स्मॉल सी होता है इंडिविजुअल का जीनोमिक जो है तो उसकी जो फिनोटाइप होगी वो क्या होगी, मीन उसके ये देखिएगा कि जो हेयर होंगे वो करली नहीं होंगे और उसके अंदर जो है उसका आई का जो कलर होगा वो कौन सा होगा, ब्लू कलर होगा। तो इसकी बेस पे आप क्या कर सकते हैं कि इंडिविजुअल्स की जिसको आपको फिनोटाइप नाउन ना हो और उसका आप जब क्रॉस कराएंगे होमोजाइगस रिसेसिव ट्रेट के साथ तो रिसेसिव ट्रेट अपने आपको उस वक्त ही एक्सप्रेस करेगा अगर दूसरी तरफ से भी क्या होंगे, मीन के जिस कंडीशन का जिस इंडिविजुअल को आप क्रॉस कराएंगे उसके अंदर भी रिसेसिव जो एलील्स हैं वो क्या होंगे, प्रेजेंस होंगे। यहाँ पे आपके रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन बैक क्रॉस, व्हाट इज द मेथड ऑफ बैक क्रॉस, एक्सप्लेन विद सूटेबल एग्जाम्पल। इसके अंदर आप साथ इसकी एग्जाम्पल भी कोड करेंगे। डिफाइन लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, आपने लिंकेज को भी डिफाइन करना है और क्रॉसिंग ओवर को भी डिफाइन करना है। नंबर 4 क्वेश्चन एग्जाम्पल अबाउट सेक्स लिंक फ्रॉम ड्रोसोफिला, के सेक्स लिंक के रिलेटेड आप एग्जाम्पल कोड करेंगे
ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर से, जैसे हमने आई कलर की एग्जांपल कोट किए, इसके अलावा आप किसी एक ट्रेट को इसके अंदर मेंशन करेंगे। और इस टॉपिक के रिलेटेड अगर आपका डोमिनेंट अलील्स, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, डोमिनेंट जो कम्प्लीट डोमिनेंट अलील्स हैं या टेस्ट क्रॉस के रिलेटेड आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कंसल्ट कर सकते हैं। ओके।